बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स लेक्चर 3। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे हम एस एच एम बी कहते हैं, या साथ में हम इसको एस एच ओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये आपके पास अ टाइप ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन है, लेकिन इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक का यहाँ पे जो मतलब है कि टेक अ स्प्रिंग फिक्स्ड at one end and attach mass at another end। इसको सिंपल हार्मोनिक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लेते हैं और उस स्प्रिंग को एक एंड से फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड के साथ हम क्या करते हैं, दूसरे एंड के साथ हम मास अटैच कर देते हैं। दिस इज अ स्प्रिंग। ये आपके पास फिक्स्ड एंड है, यहां पर आपके पास क्या हुआ, ये मास अटैच हुआ, ये आपके पास स्प्रिंग है, ये इसकी मीन पोजीशन है O is the mean position, that the equilibrium position is known as mean position। इस mean position पर by Hooke's law जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हुक्स लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। वो क्या कहता है, द फोर्स इज, और कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल, इज डायरेक्टली proportional to the compression and rarefaction। For directly proportional to the compression and rarefaction, compression का मतलब है कंप्रेस होना और rarefaction का मतलब एक्सपेंड होना। अब चाहे आप कंप्रेस होने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही वो, जितना फोर्स अप्लाई कर उतना ही वो कंप्रेस भी होगा, चाहे उसको एक्सपेंड करने, रिफ्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करे उतना ही वो रिफ्रैक्ट भी होगा। तो बाय हुक्स लॉ हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास हुक्स लॉ अप्लाई होता है, जिसमें हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, x मीन डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेस होने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपनी मीन पोजीशन पर इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कुछ फासला तय कर लेता है। लेकिन स्प्रिंग में हम ये देखते हैं, जब हम फोर्स यहां पे अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी जो है इस पॉइंट से, मीन पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, टू सम एक्सट्रीम पॉइंट, एक हद तक जाती है, जिसको हम एक्सट्रीम ई पॉइंट कहते हैं। यहां पे जो ये ई पॉइंट है, या हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे ई प्राइम, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और
जब ये यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया और एक हद तक चला जाता है जिसको हम ई कहते हैं, उस हद से ये वापस होता है, यहां से ये इस तरह से वापस हो जाता है, ई पे आता है, कम बैक टू द ई, कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड देन it goes backward direction, that is E prime. E prime की तरफ चला गया, लेकिन उस E prime से वापस से O की तरफ आता है। तो इस अपनी मीन पोजीशन पे जो इसकी मूवमेंट हो रही है, जो इसकी मोशन कर रहा है, ये ओसिलेशन है। और इस स्पेशल किस्म की ओसिलेशन जो कि स्ट्रेट पाथ में भी हो रहा है, आपको देख रहे हैं कि हमने ओसिलेशन और ओसिलेटरी के बारे में पढ़ा था। Oscillation is that motion in which the body oscillate in a straight path, the body vibrate in a straight path, and oscillatory in which the body move in a curved path. अपनी मीन पोजीशन को कर्व पाथ पे मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, वो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। ये आपके पास स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, और स्ट्रेट पाथ पे कैसे हो रहा है, ओ से ई की तरफ, ई से वापस ओ की तरफ, ओ से ई प्राइम की तरफ, ई प्राइम से वापस ओ की तरफ, और इस मीन पोजीशन पे इसकी ये मोशन जारी रहती है। अब हम ये देखते हैं यहां पर कि ये ओ से लेकर ई तक ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और ओ से लेकर ई प्राइम तक ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर एक डिफिनीशन है जो हम कहते हैं, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, हर एक ऑसिलेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड होती है। और क्यों होती है, क्योंकि यहां पर हम ये आपके पास द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by a body from its मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि ओ से लेकर ई तक ये एम्पलीट्यूड है, ओ से लेकर ई प्राइम तक ये भी एम्पलीट्यूड है। सो दैट्स व्हाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, बट देयर इज नेगेटिव साइन। Why we put this negative sign? This negative sign shows the displacement in opposite direction to the applied force. That's why we put the negative sign. That's the meaning. Now we solve this equation. We named that equation is equation 1. That is equation 1. Now we solve equation 1. We say that force directly proportional to displacement but opposite in direction to the force, because it oscillates from O to E and back to E, from E to O, and goes in backward direction from mean position, that is E prime, and then it goes to the original position from E prime to O. We remove this proportionality sign and put equal sign with some constant. This K is called proportionality constant, which is known as spring constant. This is called spring constant. Its value depends on the material. जो भी मटेरियल होगा, जिस किस्म की मटेरियल होगा, उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। तो हर एक के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू है। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम यहां पर आते हैं जो कि हमने 9th क्लास में
इन 9th क्लास हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन्स सेकेंड लॉ, मोशन के हवाले से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो बॉडी मोशन कर रही है, जिसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है, इस न्यूटन सेकेंड लॉ इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यहां पे कैसे इन्वॉल्व है? तो देखिए यहां पर हम कहते हैं कि F is equal to ma, that is the Newton's second law. That's mean जिस न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो ये कहता है कि when we applied the force on a body, it will accelerate in the direction of force, but that acceleration is directly proportional to the force but inversely proportional to the mass of an object. Again, repeat. When we applied force on a body, some mass, it will accelerate in the direction of force, but that acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass. यहां पर भी आपके पास मास अटैच है, हमने फोर्स अप्लाई किया और जो जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही एक्सेलरेट हो जाता है और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होता है, लेकिन ऑसिलेशन है तो बैकवर्ड भी आते हैं, हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। लेकिन यहां पर बात है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? वो एक मास पे भी डिपेंड करती है। सिंपल सी कॉमन सी बात है जो हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। कोई हेवी बॉडी हो, लेट्स सपोज मैं एक दोनों हाथों में बैग उठा के चलूं तो मेरे एक्सेलरेशन पे उस पे इंपैक्ट होता है, उस पे वो इफेक्टेड होता है। वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से मेरे दोनों हाथ खाली होंगे। अगर मेरे दोनों हाथ में कुछ ना हो तो मैं इजीली मैं एक्सेलरेशन ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा होगी, लेकिन जो मेरे दोनों हाथ में मास हो तो उसकी वजह से फिर मेरी एक्सेलरेशन इफेक्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। दैट्स मीन कि एक्सेलरेशन जितना ज्यादा मास होगा एक्सेलरेशन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, जितना मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा आपके पास। अब हम दोनों रिलेशन को, दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन बी कह देते हैं। अब यहां पर हम आते हैं एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाई होने की वजह से ये आगे की तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चला जाता है, लेकिन वही फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम यहां पर ड्रा करते हैं कि लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है, उसके साथ मास अटैच कर दिया, तो यहां पर आप उस पर क्या अप्लाई करते हैं? यहां पर आप उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ई की तरफ जाता है, लेकिन यही फोर्स इसके अंदर वापस ई प्राइम की तरफ जाते हुए रिस्टोर हो जाता है। हम रेस्ट लिख देते हैं, एफ रेस्ट लिख देते हैं। अब यहां पर ये क्या है कि एफ ई एक्स टी एक्सटर्नल फोर्स है, एफ आर एस टी ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पीछे की तरफ आता है और ई प्राइम की तरफ जाता है। यहां पर एक बात ये याद रखिए कि एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स always equal in magnitude, but restoring force is opposite direction to the external force. That's why we put the negative sign. हम ये कहेंगे यहां पर restoring force is always equal in magnitude, but opposite in direction to the external force. अब इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर ए एंड बी फ्रॉम अबव। हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एम ए है
इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास माइनस kx है। हम यहां पर इस एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन को तलाश करने के लिए और उस डिफिनीशन को उसको बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से हम उसको डिराइव करते हैं उस डिफिनीशन को, जो कि आपके पास क्या है, हम यहां पर मास को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग m ऑन बोथ साइड। सो आपके पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस kx डिवाइडेड बाय m। ये वो इक्वेशन बना जहां से हम इसको डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन is a type of motion in which acceleration is always directly proportional to the displacement, but opposite in direction to the mean equilibrium position। हम एट द लास्ट उस पॉइंट तक आ गए जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं, और वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, O से लेकर E तक जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कवर होती है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द मीन इक्विलिब्रियम, और बैकवर्ड की तरफ भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, बट अपोजिट डायरेक्शन भी वो हो, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x माइनस डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक, यानी रिवाइंड करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। हमने स्टार्ट किया कहां से, सिंपल हार्मोनिक किसे कहते हैं कि हम जो स्ट्रेट पाथ पे हो, जो कि आपके पास कोई बॉडी ऑसिलेट हो रही हो इन स्ट्रेट पाथ, और उसमें से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को एक एंड से फिक्स करते हैं, दूसरे एंड के साथ मास अटैच करते हैं। तो हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको एक एंड से फिक्स किया, दूसरे एंड पे मास अटैच किया हमने बाय हुक्स लॉ। हम ये जानते हैं 9th क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन भी है आपके पास। तो हमने यहां पर लिखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x लिखा पहले डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन नेगेटिव साइन क्यों पुट किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन भी कवर होती है उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, O से लेकर E या O से लेकर E प्राइम तक ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होती है इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। उसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिमूव किया कि कांस्टेंट था, कौन सा कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन बना है इज इक्वल टू माइनस kx। अब जो मोशन हो रही है, इस मोशन के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ जरूर इन्वॉल्व है, क्योंकि न्यूटन के जो लॉज है वो मोशन के से रिलेटेड है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है इज इक्वल टू mn। अब मैंने इस एक्सप्लेनेशन की आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है कि एक्सटर्नल फोर्स, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो हम किसी चीज को पुश और पुल करते हैं, तो वो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, और वो जो फोर्स उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिस्टोरिंग फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स होता है। हमने दोनों इक्वेशन ए और बी को कंपेयर किया, जिससे हमारे पास
रिलेशन बना a is equal to minus kx divided by n, जिससे हम ये अब k भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो कम और ज्यादा नहीं होता, जो मास स्प्रिंग के साथ अटैच किया वो तो वही रहेगा और k भी स्प्रिंग का कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये इस मोशन के अंदर जो मेन आपके पास टर्म्स है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। इस वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement but opposite in direction to the mean equilibrium position as we see there. So this is the today our today lecture class 10 lecture number 3. इंशाल्लाह कल हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जैसे क्या फीचर्स है, इसमें कौन से चीजें इन्वॉल्व है, कहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।